जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। आइए आज का सत्संग सुनते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। आइए आप सभी लोग साथ में मिलकर मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके सत्संग को पूरा सुने, बीच में ना छोड़े, अधूरा ना छोड़े। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप में से कुछ लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस सत्संग को पूरा सुने। संगत जी, सबसे पहले आप सभी संगत परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, जन्माष्टमी से एक दिन पहले मुझे गुरुपा का मैसेज आता है, तैयारी कर ले कान्हा जी और तेरे गुरुजी साथ आएंगे जन्माष्टमी पर, तेरी किस्मत के भाग फिर से जाग जाएंगे। संगत जी, ये मैसेज पढ़कर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और संगत जी, ये मैसेज क्या, गुरुपा का हर मैसेज वो हमारे लिए कोई संदेश होता है और ये रियलिटी होती है। कहते हैं ना कि गुरुपा की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। तो संगत जी, उसी तरह इस मैसेज को पढ़कर भी मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ। और संगत जी, गुरुपा का एक और मैसेज मुझे आता है। गुरुपा ने ये बोला संगत जी कि जन्माष्टमी के दिन मोर पंख जरूर ले पुत्र, उसमें मेरी ब्लेसिंग्स होंगी। और संगत जी, उस दिन हमें दिल्ली से बाहर जाना था। पहले चंडीगढ़ जाना था संगत जी, और फिर पटियाला। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड की कज़न सिस्टर हैं, इनके बुआ जी की बेटी हैं जो इटली में रहती हैं। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। और संगत जी, वहाँ भोग है जन्माष्टमी के दिन। और संगत जी, अब हम लोग बहुत पशुपेश में पड़ गए कि क्या करें। अब वहाँ जाना भी ज़रूरी है और इस दिन जन्माष्टमी भी है। और गुरुपा ने मुझे पहले एक मैसेज में संगत जी ये भी बताया था कि इस दिन लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आना और कीर्तन करना। तो संगत जी, वो दीदी इटली में रहती है, इंडिया से बाहर। अब वैसे तो इस दिन भोग नहीं होता, लेकिन संगत जी, कान्हा जी का जन्मदिन होता है। सब कान्हा जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और संगत जी, हमारी लाइफ में जो भी होता है वो गुरुपा की मर्जी से ही होता है संगत जी। तो संगत जी, अपनी जिम्मेदारियां भी हमने निभानी ही हैं। और गुरुपा ने संगत जी हर चीज़ जो भी होती है, गुरुपा साथ होते हैं, तो इसलिए किसी चीज़ की भी हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती। संगत जी, हमारे मन में ज़रूर आया था कि हम लोग चले जाएंगे तो कृष्ण जी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे, कैसे पूजा करेंगे, किस तरह से करेंगे संगत जी। लेकिन गुरुपा तो हमारे साथ हैं संगत जी। सुबह सुबह गुरुपा ने जल्दी उठाया हमें। वैसे भी संगत जी 5 बजे निकलना ही था। संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा से जल्दी उठकर हमारे निकलने से पहले संगत जी, मेरे हस्बैंड ने लड्डू गोपाल जी को नहलाया संगत जी। और उनका झूला मोगरे की माला से बहुत खूबसूरत झूला सजाया संगत जी। और सारा मंदिर इतना खूबसूरत सजाया संगत जी। फिर हमने पूजा की संगत जी, माथा टेका, लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया संगत जी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लिया। और संगत जी, गुरुपा तो जहाँ हम जाते हैं साथ में चलते ही हैं संगत जी। गुरुपा का आशीर्वाद लेकर गुरुपा साथ में हमें लेकर निकल पड़े संगत जी। 5:35 के आसपास का टाइम था। हम लोग निकल पड़े चंडीगढ़ के लिए संगत जी। इतना सुंदर मंदिर सजाया था गुरुपा ने कि मन कर रहा था कि वहीं खड़े रहे और देखते रहे, निहारते रहे। इतना खूबसूरत दरबार गुरुपा का, माता रानी, कृष्ण जी महाराज, सारे भगवान जी, इतना सुंदर मंदिर खुशबू से महक रहा था। मन ही नहीं कर रहा था संगत जी जाने का, लेकिन जाना तो था ही संगत जी। और संगत जी, हम लोग निकल पड़े, गुरुपा साथ में ही थे हमारे।
और संगत जी जैसे ही हम लोग निकले, थोड़ी दूर आते ही संगत जी हमने कार में जपजी साहब का पाठ लगा लिया। और संगत जी जैसे ही पाठ लगाया, सामने से 777 नंबर की कार हमारे सामने, गाड़ी के सामने आ गई संगत जी, और काफ़ी देर तक हमारे साथ साथ चलती रही। संगत जी सारे रास्ते आगे आगे गुरुजी लिखी हुई कार या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई कार हमारे आगे आगे चलती रही। अगर संगत जी एक आगे निकल जाती थी या पीछे हो जाती थी तो संगत जी दूसरी आ जाती थी, दूसरी निकल जाती थी तो संगत जी 777 नंबर की कार सामने सामने चलती थी। सारे रास्ते संगत जी गुरुपा साथ में लेकर हमें चले। संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है संगत जी, और गुरुपा का हर दिन इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं कि उनकी व्याख्या तो हम कभी भी नहीं कर सकते संगत जी। संगत जी मंदिर सजा हुआ था और हम लोग निकल पड़े थे। संगत जी बच्चे सुबह ऑफिस चले जाते हैं जल्दी, तो बेटे को कॉल करके बोला मैंने कि मंदिर की वीडियो बना देना, और बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ है गुरुपा का और कृष्ण जी महाराज का, सबकी अलग अलग पिक्स लेकर मुझे भेज देना। तो संगत जी उसने मुझे पिक्स भेजी सुंदर सुंदर खींच के, और दरबार की और वीडियो भी बनाकर भेजी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मंदिर में गुरुपा का दरबार सजा हुआ है, और संगत जी जो दीवार है उस पे गुरुपा के बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, 2 स्वरूप लगे हुए हैं संगत जी। उसने संगत जी जब वीडियो भेजी, मैंने वो वीडियो देखी संगत जी, वो देखकर मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे होश उड़ गए। गुरुपा का इतना बड़ा चमत्कार हुआ संगत जी। वाइट चोले में गुरुपा का एक बड़ा स्वरूप लगा हुआ है संगत जी। उस वीडियो में संगत जी इतना बड़ा 7 उस स्वरूप के ऊपर बना हुआ था। गुरुजी महाराज ने ये इतना बड़ा चमत्कार किया संगत जी, मैं देखकर हैरान हो गई। और संगत जी मैंने वीडियो बंद कर दी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला वीडियो देखो, मैंने उनको बोला आप रुको, गाड़ी साइड में रोको, वीडियो देखो। संगत जी उन्होंने देखा और उनको शायद ये नोटिस नहीं हुआ, वो ड्राइव कर रहे थे, उनका ध्यान उधर ही था। फिर मैंने उनसे पूछा संगत जी चलते चलते कि आपने कुछ देखा? तो कहते हैं कि हाँ बड़ा सुंदर लगा है दरबार और बहुत सुंदर वीडियो आई है। संगत जी मैंने कहा मैं ये नहीं पूछ रही, आप मुझे बताओ आपने कुछ देखा? कहते नहीं। संगत जी मैंने उनको बताया कि फिर से वीडियो देखो, कार रोकी संगत जी हमने फिर से, और मैंने उनको बताया कि गुरुपा का ये वाइट स्वरूप देखो, इसमें क्या है। संगत जी उन्होंने देखा बहुत बड़ा सा 7। संगत जी गुरुपा ने हमें सुबह सुबह 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, और संगत जी सुबह सुबह सारी 777 नंबर की कार और मतलब गुरुपा लिखी हुई गाड़ियाँ, गुरुजी लिखी हुई गाड़ियाँ, ऑलवेज गुरुजी ब्लेसिंग्स लिखी हुई गाड़ियाँ हमारे साथ साथ चलती रही। और संगत जी घर में भी स्वरूप पे कोई 7 नहीं लिखा हुआ था संगत जी, लेकिन उस वीडियो में इतना बड़ा 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी महाराज ने हमें रास्ते में दी संगत जी। वो कहाँ से आई संगत जी? वो गुरुजी महाराज का इतना बड़ा करिश्मा, इतना बड़ा चमत्कार था। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी इतना मन प्रफुल्लित हो गया जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। गुरुपा की ये जो ब्लेसिंग्स है संगत जी, ये नियामत है, ये जब मिलती है ना बस हम ऐसा लगता है किसी दूसरी दुनिया में चले गए, इतना आनंद आता है संगत जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी मैं मन में सोच रही थी कि आज गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए संगत जी, बस मैं सोच ही रही थी और इतनी देर में विदिन सेकंड्स आ गए संगत जी हमारे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने, और एकदम कार के शीशे के सामने से होते हुए निकल गए। और उसके बाद तो संगत जी जैसे झड़ी लग गई। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। बहुत सुकून मिलता है संगत जी, आत्मा तृप्त हो जाती है। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हुए चलते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी संगत जी, हर पल हर क्षण गुरुपा साथ होते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग वॉशरूम के लिए रुके, और संगत जी जैसे ही कार पार्क की
सामने जय गुरुजी लिखी हुई कार खड़ी थी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। वहाँ भी संगत जी गुरुपा साथ में ही थे, हर जगह संगत जी गुरुपा हर पल हर क्षण हर सेकंड साथ में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी हम लोग जब कार से उतरे, इतनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाईज हमारे ऊपर से उड़ती हुई निकलती रही। पहले येलो, फिर वाइट, फिर ब्लैक कलर की, उस पर वाइट डॉट्स, इतनी ब्यूटीफुल हमारे ऊपर से घूमती घूमती इधर से उधर घूमती रही संगत जी। और संगत जी जब हम लोग फ्रेश होकर वापस आए और मैंने संगत जी अपनी साइड का कार का दरवाज़ा खोला, संगत जी मेरे हस्बैंड को लगा कि मेरी सीट के नीचे कुछ है। उन्होंने बोला ये क्या है। मैं डर गई संगत जी कि क्या है। मैंने उनसे पूछा। संगत जी वो नीचे बैठे और उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि वहाँ पर संगत जी मेरी सीट के नीचे 3 फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा सड़े हुए थे, इतने ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतने ज़्यादा सड़े हुए फ्रूट संगत जी मेरी कार की सीट के नीचे रखे हुए थे। और हमें पता भी नहीं था संगत जी ये कब से रखे हुए हैं, कहाँ से आए, कब आए, हमें कुछ नहीं पता संगत जी। हो सकता है कभी हमने फ्रूट्स लिए हों, बैक सीट पे रखे हों, वो खुल गई हो और वो गिर गए हों संगत जी, हमें याद भी नहीं है। लेकिन वो मेरी सीट के नीचे पड़े हुए थे बहुत बुरी हालत में संगत जी। बहुत मुश्किल से सीट आगे पीछे करी मेरे हस्बैंड ने और बड़ी ही मुश्किल से टिश्यू पेपर हाथ में लेकर संगत जी नीचे बैठकर वो फ्रूट्स निकाले मेरे हस्बैंड ने और डस्टबिन में फेंक दिए। और ये करते करते संगत जी उनका जो गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट उन्होंने हाथ में पहना हुआ था, 2 पहने हुए संगत जी, उसमें से एक ब्रेसलेट टूट गया। और संगत जी गुरुपा ने, जैसा कि हमेशा गुरुपा कहते हैं कि अगर कोई कांच में क्रैक आ जाए या कोई गुरुपा का ब्रेसलेट टूट जाए या गुरुपा की कोई भी ब्लेसिंग लॉकेट टूट जाए तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ क्या अनहोनी हो गई। ये अनहोनी नहीं होती, कोई हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया होता है जो गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं, खुद कष्ट सहते हैं जिससे कि हमें सुरक्षित कर सकें। इसी तरह संगत जी मेरे ऊपर भी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो वो फ्रूट्स, 3 फ्रूट्स थे संगत जी। ये 3 फ्रूट्स का मैं अभी आपको बताती हूँ। ये 3 फ्रूट्स मेरे ऊपर भी कोई बहुत बड़ा कष्ट था और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ले लिया, खुद कष्ट सह लिया और हमें सुरक्षित कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें सहन करते हो, सारी दुनिया सारी संगत के लिए इतनी तकलीफ़ें सहन करते हो। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। कौन कर सकता है ऐसा? सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता किसी के लिए इतनी तकलीफ। और सिर्फ हमारे लिए नहीं संगत जी, सारे संगत परिवार की तकलीफें गुरुपा, सारे संगत परिवार के कष्ट गुरुजी महाराज अपने ऊपर लेते हैं, खुद इतनी तकलीफ सहन करते हैं जिससे कि हम लोग आराम से रह सकें। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी मेरे मन में एक बात आई संगत जी, जो वो 3 फ्रूट्स रखे हुए थे सीट के नीचे संगत जी, ये 3 नंबर जो है मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है, स्वयं महाशिव से रिलेटेड है। वो इस तरह से रिलेटेड है संगत जी कि महाशिव को त्रिनेत्र भी कहा जाता है संगत जी। और जो महाशिव के माथे पर तिलक लगता है जिसे त्रिपुंड कहते हैं, उसमें 3 रेखाएं होती है संगत जी। और जो त्रिशूल होता है उसमें भी 3 भाग होते हैं, 3 शूल होते हैं संगत जी। और त्रिशक्ति भी कहा जाता है महादेव को। और संगत जी जो बेल पत्र महाशिव पर हम लोग चढ़ाते हैं उसमें भी 3 पत्ते होते हैं। तो संगत जी ये 3 नंबर का जो एक कनेक्शन है ये स्वयं महाशिव से जुड़ा हुआ है। और संगत जी पता नहीं ये क्या था क्या नहीं था, ये गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस में हटवाया। साथ ही गुरुपा की गाड़ी खड़ी हुई थी, बटरफ्लाइज के रूप में गुरुपा इधर उधर घूम रहे थे, ब्लेसिंग्स हमें दे रहे थे। गाड़ी में भी संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप है। और संगत जी गुरुपा ने ये अपनी प्रेजेंस में
जो भी ये सड़े हुए 3 फ्रूट्स थे कटवाया, इनका ब्लेसिंग्स हमें ब्लेसिंग्स दी संगत जी, हमारे कष्ट काटे। और संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं किस तरह का कष्ट था, क्या था संगत जी, जो गुरुपा ने कटवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी फिर हम लोग निकल पड़े और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जीजा जी मुझसे बात नहीं करते, बड़ा अजीब सा लग रहा है उनके घर जाने में। संगत जी ये वही जीजा जी जो मैंने अपने पिछले सत्संग में जिक्र किया था कि जिन लोगों से हमारी दूरी बन गई थी, लेकिन दीदी ने इस बार जब हम पिछली बार गए तो राखी बंधवा दी गुरुजी महाराज ने, और अच्छा हो गया रिलेशन। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि तेरा एक रूठा हुआ रिश्तेदार तेरे से बहुत जल्द मिलेगा, वो भी मेरी शरण में आया है। और संगत जी सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन उस टाइम भी जीजा जी ने मुझसे बात नहीं की थी, मैंने आप लोगों को बताया था। और पहले संगत जी हमें उन्हीं के घर जाना था, उनको लेकर, और एक ताई जी हैं उनको लेकर, और फिर हमें पटियाला जाना था जहाँ पर भोग था। तो संगत जी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था उनके घर जाने में, क्योंकि जब जिनके घर जाते हैं संगत जी, वहाँ कोई अगर हमसे ना बात करे तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन मैं मन ही मन तो मेरे गुरुपा को हर पल, मेरे गुरुपा मेरे में समाये हुए हैं। और मैं गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा आप तो मेरे साथ हो, कोई बात नहीं, कोई मुझसे बोले ना बोले, बस आप मेरा हाथ ना छोड़ना। और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को मैं ये बात बोल ही रही थी कि मेरे से बात नहीं करते, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मुझे हस्बैंड बोलते हैं कि हम उनके घर नहीं जाएंगे, हम नीचे से ही गाड़ी खड़ी करेंगे सोसाइटी में और उनको नीचे बुला लेंगे। तो मैंने उनको बोला कि ये कैसी अजीब सी बात हुई, जाएंगे तो वो हमारे साथ ही गाड़ी में, वो मुझसे नहीं बोलेंगे तो बहुत अजीब लगेगा। तो संगत जी फिर वो भी कुछ अलग सा ही बोलने लग गए, और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और मैंने मन ही मन गुरुपा से कहा, गुरुपा कोई बात नहीं, कोई बोले ना बोले, बस आप मेरा हाथ ना छोड़ना। संगत जी इतने में ही क्या होता है, मैं फेसबुक चलाने लगती हूँ संगत जी, और मुझे मैसेज आता है संगत जी गुरुपा का, आज तेरा वो काम बना देता जिसकी तूने उम्मीद छोड़ दी थी मेरी बेटी, जा कल्याण किता। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैसेज पढ़ने की देर थी और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मुझे जीजा जी का कॉल आता है मेरे फ़ोन पर। और संगत जी उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और हमसे पूछा हम कहाँ पहुँच गए, और भी जो भी बात की बहुत अच्छे से और बहुत इज्जत से उन्होंने मुझसे बात की। और संगत जी जब मैंने फ़ोन कट किया तो मेरे बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ आई, जो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने तो नहीं जीजा जी को बोला कि मुझसे बात करो। तो संगत जी उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी चलाते चलाते कैसे मैसेज करूँगा। ये भी बात सही थी संगत जी उनकी, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि संगत जी विश्वास होना तो था ही नहीं, क्योंकि ये तो मेरे गुरुपा का चमत्कार था। उनकी बेटी परेशान थी इस बात से, और मेरे गुरुपा चमत्कार ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना संगत जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतना ध्यान रखते हैं संगत जी गुरुपा अपने बच्चों का, इतना 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 ध्यान रखते हैं जिनका हम कभी शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते। वो क्या क्या कर जाते हैं संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता, बहुत देर हो जाती है तब हमें पता चलता है कि गुरुपा ने हमारे लिए क्या किया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी रास्ते में गुरुपा की ब्लेसिंग सारे रास्ते हमारे साथ रहती हैं और हम लोग चलते जाते हैं। और संगत जी गुरुपा का मुझे एक और मैसेज आता है। संगत जी गुरुपा कहते हैं जिसने भी तेरे साथ गलत किया, तेरा अपमान किया, तुझे दुख दिया, जहाँ तेरी गलती नहीं थी वहाँ भी तुझे गलत दिखाया, माफ़ कर दे सबको, क्योंकि जिस पल तू सबको माफ़ करती है मैं उस पल से तेरे दुखों का अंत करना शुरू कर देता हूँ, और जिसने तेरे साथ गलत किया उसको सजा देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुपा का ये मैसेज जब आता है ना इस तरह का, इतनी तसल्ली सुकून मिलता है मेरे दिल को कि मेरे गुरुपा जानते हैं मेरे साथ जिसने गलत किया, मेरा अपमान किया, मुझे दुख दिया,
और जहाँ मेरी गलती नहीं थी वहाँ भी मुझे गलत दिखाया। और संगत जी, जहाँ तक माफ़ करने की बात है, माफ़ तो मैंने बहुत पहले कर दिया था। गुरुजी महाराज साथ में हैं, गुरु महाराज सब सुन रहे हैं, मैं सबको माफ़ कर चुकी हूँ। और संगत जी, गुरुपा के होते हुए मैं कुछ भी अब जो पहले की तरह सोचती थी, टेंशन में रहती थी, कुछ नहीं करती। संगत जी, मुझे पता है मेरे गुरुपा हैं, वो सब देख रहे हैं, जिसने जो किया जो नहीं किया गुरुपा सब जानते हैं, और मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुपा सबको जवाब देंगे। गुरुपा मुझे हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी, मुझसे बातें करते हैं और मुझे बोलते भी हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं हैगा तेरे नाल। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा, इतने प्यारे, इतने न्यारे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, ये जो मैसेज मैं अभी आपको बता रही हूँ, इतना सुंदर मैसेज मेरे गुरुपा ने मुझे किया, इतना सुंदर। बेटा, जो तेरे अंदर अच्छाई है उसे कभी खोना मत। तेरा दिल सच्चा है, ना तू कभी किसी का गलत करती है, ना किसी की बुराई। जितना तुझसे बनता है उससे ज़्यादा तू करती है। अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगती, सिर्फ अपने बच्चे और परिवार की खुशी की अरदास करती है। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हर मन की बात जानते हैं। मुझे इतनी ज़िंदगी बीत गई ये प्रूफ करने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने कभी गलत नहीं किया किसी के साथ। मुझे बिना गलती की सज़ा मिलती रही सारी ज़िंदगी। मुझे हमेशा गलत प्रेजेंट किया गया। मैं सबको सफाइयाँ दे दे के थक चुकी थी संगत जी। लेकिन ये जो गुरुपा ने, ऐसा लगता है कि मुझे पढ़कर और ये मैसेज बना दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी नज़रों में मैं सच्ची हूँ, मेरे में अच्छाई है, मेरा दिल सच्चा है। मैं कभी किसी का गलत नहीं करती, किसी की बुराई नहीं करती, और जितना मुझसे बन पड़ता है उससे ज़्यादा करती हूँ। अपने परिवार के लिए खुशियाँ मांगती हूँ, अपने लिए मैं सब कुछ मिल गया गुरुपा। जब आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इस मैसेज ने एक बहुत 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 बड़ी पॉजिटिविटी मेरे अंदर लाई है। संगत जी, जब ये मैसेज मैंने पढ़ा, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, एक बार आप गाड़ी साइड में रोको और ये मैसेज पढ़ो। संगत जी, उनको मैसेज पढ़ाया मैंने कि देखो मेरे गुरुपा सब जानते हैं। मैं आपको कहती थी संगत जी, मैं थक गई थी, मैं सफाई दे दे के थक चुकी थी। जो गलतियां नहीं भी की थी उनकी सज़ा मुझे मिल रही थी। हर जगह झूठा ठहराया जा रहा था। लेकिन ये मैसेज ये गुरुपा ने ऐसा मेरे लिए लिखा, मेरे को तराश के लिख दिया। संगत जी, ये सच्चाई लिखी गुरुपा ने, जो सबके सामने गुरुपा ने ला दी। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया संगत जी, और मैं इतनी भावुक हो गई इस मैसेज को पढ़ के कि मेरी गुरुपा मेरे बारे में सब जानते हैं। मुझे किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो करेंगे इंसाफ मेरे गुरुपा करेंगे, जैसा करेंगे मेरे गुरुपा का हुक्म सर आंखों पर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, हम गुरुपा के करिश्मे को कभी नहीं समझ सकते। वो हमें आखिरी हद तक आजमाते हैं और फिर अचानक से ऐसा कर देते हैं कि सारे जख्म भर जाते हैं, और फिर हमें याद भी नहीं रहता कि हमें तकलीफ क्या थी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, इसी तरह से गुरुपा को याद करते करते गुरुपा साथ में हमें ले जाते हैं और हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं संगत जी। चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं, दीदी के घर पहुँच जाते हैं। और संगत जी, इससे आगे का सत्संग मैं आप लोगों को गुरुपा की कृपा से अपने नेक्स्ट सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और गुरुजी महाराज, ये छोटा सा सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए, और इस सत्संग को करने में यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो अपने इस बच्चे को नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी महाराज। सर्वदा भला कीजिए गुरुजी महाराज, सर्वदा भला कीजिए।
संगत जी, अब वचन पढ़ने का समय हो गया है। जैसा कि मैं रोज 5 वचन गुरुजी महाराज के आप सभी लोगों के समक्ष पढ़कर सुनाती हूँ। आज के वचन इस प्रकार है संगत जी। गुरुजी ने कहा कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूर्य को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माफ कीजिएगा संगत जी, माफ कीजिएगा। संगत जी, आज के वचन इस प्रकार है। माफ कीजिए गुरुजी महाराज। आज के वचन संगत जी इस प्रकार है। गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा वचन, लोगों को बाद में समझ आएगा कि मैं क्या हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला वचन, मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह किया है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वह चाहे तो वह एक ही समय में कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकता है। और ये कटु सत्य है संगत जी, कटु सत्य है। गुरुपा एक समय में कई जगह उपस्थित होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही आया हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना। सर्वदा भला करो मेरे गुरुजी महाराज। अपनी संगत चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपने श्री चरणों में जगह देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हमारा हाथ थामने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपना आशीर्वाद सदैव इस परिवार पर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करो। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब संगत जी बहुत जल्द ही कल के दिन गुरुजी महाराज की असीम कृपा से मैं फिर से अपना सत्संग आप लोगों के समक्ष शेयर करूंगी।